सांसद जी, आपकी जो पैदल पद यात्रा है वो बस्ती पहुंची है। क्या क्या देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है? 8 चरणों में मैंने तय किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश की पदयात्रा करूंगा। और उसमें रोजगार का मुद्दा और सामाजिक न्याय का मुद्दा प्रमुखता से उठाने का काम हम लोग करेंगे। तो 3 चरणों की यात्रा अब तक पूरी हो चुकी है। सरयू से संगम पहले चरण की यात्रा हुई, रामपुर से अमरोहा दूसरे चरण की पदयात्रा हुई, फिर मिर्जापुर से सारनाथ काशी तीसरे चरण की पदयात्रा हुई, और ये चौथे चरण की पदयात्रा आगरा से मथुरा तक जाएगी। आज हम लोग मथुरा में एंटर कर चुके हैं। अभी 2 दिन मथुरा में और यात्रा चलेगी और तीसरे दिन 9 तारीख को इसका समापन होगा। रोजगार इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। और रोजगार की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो रोजगार सेवक हैं, उनको भी नियमित करने की हम बात कर रहे हैं। जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो पेपर लीक का भी मुद्दा है। और साथ ही साथ जिस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, भर्ती की लिस्ट निकल जाती है, उसके बाद पता चलता है कोर्ट के स्टे आ जाते हैं। रोजगार किसानों का भी है, रोजगार रेहड़ी पटरी वालों का भी है। तो हर वर्ग का रोजगार छीनने का काम सरकार कर रही है। उसकी प्राथमिकताओं में रोजगार नहीं है। और बगैर रोजगार के किसी इंसान का जीवन नहीं चल सकता, उसका परिवार नहीं चल सकता। तो इसलिए एक ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लेके चल रहे हैं। और दूसरा है सामाजिक न्याय का मुद्दा। आज उत्तर प्रदेश में स्कूल की बात नहीं होती, अस्पताल की बात नहीं होती, सरकारी सुविधाओं को बेहतर करने की बात नहीं होती। क्या सिर्फ जाति और धर्म, जाति और धर्म, इसी पे सब कुछ चल रहा है। तो कभी 80-20 की बात, कभी कपड़ा देख के पहचान लेने की बात, कभी शमशान कब्रिस्तान की बात। हम लोग पक चुके हैं इससे। अब हमको अपने यूपी का विकास चाहिए। जैसे दूसरे राज्य विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग कब तक इन झगड़ों में फंसे रहेंगे। तो इसलिए दूसरा मुद्दा हमारा सामाजिक न्याय का है कि अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री की शपथ लेता है तो 25 करोड़ जनता का अभिभावक है वो। तो योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के अभिभावक हैं। आपस में लड़ा के झगड़ा करा के इससे उनकी राजनीति तो ठीक हो सकती है, लेकिन यूपी की दशा ठीक नहीं होगी। लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार जो है गलत दुरुपयोग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। जम के क्या दुरुपयोग कर कहेंगे? रही है भाई। अभी जो केजरीवाल साहब का मामला हुआ, आप देखिए कि कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम करने योग्य सबूत नहीं पाया और कहा कि इनके खिलाफ आरोप भी तय नहीं होते। इसका मतलब इतना कमजोर और झूठा केस सीबीआई ने बनाया था जिसका ना कोई सिर था ना पांव था। तो बदनाम किया, हम लोगों की सरकार को डिस्टर्ब किया, ये सब काम किया उन लोगों ने। 2027 की क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? 27 की तैयारी हमारी पंचायत चुनाव के बाद होगी। मतलब हम उसके बारे में क्या करेंगे, ऐलान उसका हम पंचायत चुनाव के बाद करेंगे। शिक्षा और क्या हमारी स्वास्थ्य रणनीति होगी, यही होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या मॉडल होगा यूपी में? देखिए, यूपी में तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आपको याद होगा 10,000 सरकारी स्कूल बंद करने का फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। 53,000 स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोगों ने निकल के उसका विरोध किया कि भाई ये सरकारी स्कूल आप कैसे बंद कर रहे हैं। और यहाँ किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ कोई मजबूत व्यक्ति अपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। तो सरकारी स्कूल इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। हम देखते हैं, आप ही लोग खबरें दिखाते हैं कि मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है यूपी के अंदर, वो इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है कि अस्पताल ठीक करना है। हम देखते हैं पानी की टंकी उद्घाटन से पहले टूट जाती है जल जीवन मिशन में। गांव गांव में आप चले जाइए, इतना भ्रष्टाचार है। जल जीवन मिशन एक भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। सबसे पहले मैं उसके खिलाफ बोला, लेकिन चल रही है। संसद में कई बार आपकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। तो वो तो काफी कोशिश करेंगे, हम कहाँ दबने वाले हैं, हम तो लड़ेंगे इनसे। तो जब भी संसद में कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है उसको मजबूती से उठाने का काम करते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास करती ही है दबाने के लिए। ये सुनने में आ रहा है पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद होंगे। देखिए, ऐसा सुनने में जरूर आ रहा है, लेकिन कोर्ट का निर्देश है साफ तौर पे कि चुनाव इनको पहले कराने होंगे।
आप पंचायतों के चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव ज़्यादा लंबे समय तक टाल नहीं सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि विधानसभा के पहले चुनाव होगा। और दूसरी बात ये भी आप सोचिए कि बीजेपी आज सत्ता में है तो ब्लॉक प्रमुख बना लेंगे डंडे मार मार के, जिला पंचायत के अध्यक्ष डंडे मार मार के बना लेंगे। तो ऐसी अपनी अपॉर्चुनिटी को वो क्यों मिस करेंगे? ऐसा अवसर क्यों छोड़ेगी बीजेपी? मेरा अपना ये मानना है कि वो चुनाव पहले कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली में आज आपका प्रथम दिन है और ठाकुर श्री दाऊजी महाराज की नगरी में आप आए हैं, तो आपको जन समर्थन कैसा मिला है? बहुत जबरदस्त। आज मथुरा के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भगत सिंह जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं अजय गौतम जी, रवि जी, तो अश्विनी जी हमारे प्रभारी हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा, और पूरी यात्रा का प्रबंधन हमारी हृदय चौधरी जी जो प्रांत के अध्यक्ष हैं, पहले दिन से आगरा से लेके और लगातार मथुरा तक हाथरस सारे इंतजाम बहुत अच्छा इन्होंने किया और यात्रा को कामयाब बनाया। कार्यकर्ताओं को जोड़ के, साथियों को जोड़ के, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है। हमारा संगठन धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारी बातें गांव तक पहुंच रही हैं और हम चाहते हैं राजनीति मुद्दों पर हो। कब तक नॉन इश्यूज पे हम अपनी पॉलिटिक्स करते रहेंगे? धन्यवाद।